नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज भी हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो आजकल बहुत ही चर्चा में है, खासकर विधि व्यवसाय में। क्यों? क्योंकि इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस कर दिया गया है। उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है। इसमें भारतीय दंड संहिता के जो धाराएं थीं उनके क्रम को फिर से व्यवस्थित करके और उसमें कुछ संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि उनका क्रम पुनः निर्धारित किया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 302 यानी कि जो हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है आईपीसी की धारा 302, उसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 103 में बदल दिया गया है, यानी कि 302 अब 103 हो गया है। जहाँ पे मर्डर की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 300 में दी जाती थी, अब वही मर्डर की परिभाषा आईपीसी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 में दी जाती है। तो मित्रों, ये पहले वीडियो में हम चर्चा और परिचर्चा कर चुके हैं। अब आता है, आपने अक्सर ही सुना होगा गांव में, शहर में, अरे फंटुआ तो 307 में भाग गया है, पुलिस उसको 307 में ढूंढ रही है। या गांव में आप रहते होंगे या आपने गांव में प्रवास करते होंगे कभी कभी, तो आपने सुना होगा, अरे वो शुक्ला जी का लड़कवा जानते हैं ना, अरे 307 में भाग गया, पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब सवाल ये आता है कि 307 क्या है, परंतु गांव में जो लोग आपस में बातचीत करते हैं उनको पता है कि 307 क्या है, और शहर में इसको हाफ मर्डर कहते हैं। कभी अक्सर ही आप सुनते होंगे, अरे भैया वो जो बेलापुर में हुआ है स्टेशन के पास, वो क्या हुआ है? तो लोग बता, अरे आप नहीं जानते, हाफ मर्डर हुआ है, 307 में पुलिस ढूंढ रही है। अब ये चक्कर आ जाता है कि अरे भैया ये हाफ मर्डर और 307 है क्या? तो अब इसको हम अगर विधि भाषा में जानना चाहें तो अगर भारतीय दंड संहिता की बात करें तो मित्रों, ये हाफ मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाता है, यानी कि हत्या का प्रयास। इसको भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया गया था और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। परंतु अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, तो भारतीय न्याय संहिता में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान थे, जो धाराएं थी, उनको पुनः व्यवस्थित किया गया, उनके क्रम को पुनः अनुक्रमित किया गया है। तो जो 307 था अटेम्प्ट टू मर्डर, अब वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 109 हो चुका है, यानी कि 109। अब आप ये नहीं कह सकते अरे हाफ मर्डर हुआ है, 307 में पुलिस ढूंढ रही है, नहीं, अब 109 में पुलिस ढूंढेगी। हत्या का प्रयास करने वाले अपराधियों को 109 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और ये दंड क्या होता है मित्रों? जैसा कि आप जानते हैं, हत्या का प्रयास करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है, या फिर अगर ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचा दी है और वो व्यक्ति अभी जिंदा है, तो ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में उसको हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को फांसी की भी सज़ा हो सकती है, और साधारण तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो हत्या का प्रयास यानी कि हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जहां इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 307 के अनुसार प्रावधानित था, अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 109 के अंतर्गत प्रावधानित है। तो मित्रों, भारतीय न्याय संहिता में दिए गए धाराओं के क्रम को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता लागू है। भारतीय दंड संहिता रिपील हो चुकी है, उसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ले चुकी है। इसलिए मर्डर की परिभाषा 300 से अब 101 में आ गया। मर्डर के लिए दंड का प्रावधान 302 से हटकर 103 में आ गया,
और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 307 से हटकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आ गया है। तो मित्रों, ऐसी छोटी छोटी और मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम नए धारा के साथ आप मिलेंगे और उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार। वंदे मातरम।